वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है किस जमात या क्लास के बच्चे या किस उम्र में बच्चा जो है वो पढ़ाई से भागता है और बच्चा जो है वो किस वजह से भागता है। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। पढ़ाई से बच्चा जो है वो क्यों भागता है और किस वजह से भागते हैं? इसका जवाब ये है कि माहिरीनी तालीम के मुताबिक चौथी जमात यानी क्लास फोर्थ के बच्चों को किताब जो है वो रवानी से और दुरुस्त पढ़नी आनी चाहिए। यानी बुक इसकी कोई भी हो सकती है, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, कुछ भी हो सकता है। यानी बच्चे को जो है वो दुरुस्त और रवानगी से यानी बच्चा जो है वो फर उसको पढ़ सके। लेकिन अक्सर बच्चों को बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली इस ग्रेड क्लास में भी किताब को पढ़ने में जो है वो काफी मुश्किल पेश आती है, डिफिकल्टी होती है। यानी बच्चे जो है वो किताब को नहीं पढ़ पाते हैं, चाहे उर्दू की हो चाहे इंग्लिश की हो। इस तरह तदरीसी रफ्तार जब वो कम हो जाती है, जाहिर बात है जब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो पढ़ने और सीखने का अमल जो है वो टीचिंग का अमल जो है वो सुस्त हो जाएगा। जो काम करने की एक रफ्तार है वो कम हो जाएगी। समझ लीजिए ये एक रेस है, अगर बच्चा भागेगा नहीं तो जीतेगा कैसे, या फिर आहिस्ता चलेगा तो फिर अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचेगा। इन शॉर्ट की तदरीसी रफ्तार जब वो कम हो जाती है यानी टीचिंग का अमल जब वो मुकम्मल नहीं हो पाता है और ऐसे तुलबा या बच्चों की तालीम में दिलचस्पी जो है वो खत्म हो जाती है क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा होता, किताब को समझ नहीं पा रहा होता, तो फिर इसका इंटरेस्ट जो है वो एजुकेशन में नहीं रहेगा। यानी अगर तदरीसी मकासद हासिल करना चाहते हैं मुल्की या शहरी सतह पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, तो किताब को सही तौर पर पढ़ना बच्चे को जो है वो आना चाहिए। यानी बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से रीडिंग कर सके, किताब को पढ़ सके, समझ सके। और यही चीज वजह है हमारे मुल्क में बच्चों का प्राइमरी लेवल में ही भाग जाना। यानी बहुत सारे बच्चे जो है वो प्राइमरी सतह पर ही स्कूल जो है वो छोड़ जाते हैं, जिसके पीछे वजह जो है बच्चे का किताब को ना पढ़ सकना है, जो कि वजह यही है जब तक पढ़ना नहीं आ रहा और टीचर भी समझाने के बजाय मारने पर ज्यादा जोर रखते हैं और बच्चे मार और पढ़ाई में दिलचस्पी न रहने की वजह से स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं। और इन द एंड ये बच्चे बाजारों में, मार्केटों में कम तनख्वाह पर, कम सैलरी पर और साथ मार खा कर काम करना सीखते हैं और करते हैं, जो कि इनकी जिंदगी में बहुत सारे नफ्सियाती असरात भी छोड़ते हैं। यानी ऐसे बच्चे जो मार खाते हुए बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बाद में यही अपनी मार का बदला जो है वो दूसरे इंसानों से लेते हैं। यानी इनके अंदर जो है वो साइकोलॉजिकली जो इफेक्ट होता है, दिमागी तौर पर जो असरात होते हैं, वो इनको अंदर जो है वो बदले की हिस्स को जो है वो बढ़ा देते हैं। ये इनके खुद के बच्चे हो सकते हैं, यानी अगर ये बदला ले रहे हैं यानी मारते हैं तो इनके अपने बच्चे भी हो सकते हैं। सारी बातें बड़े होंगे, शादी होगी तो ये लोग अपने बच्चों को भी मारते हैं, या फिर इनकी मार का शिकार इनकी बीवी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, या फिर कोई इनकी जिंदगी में रहने वाले इंसान, यानी कोई भी करीबी लोग हो सकते हैं, कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं। ये सिचुएशन पर ही डिपेंड करता है। खैर ये तो एक गलत कहानी है, पर बहुत सारे बच्चे मार से सुधर भी जाते हैं। ये सब सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, यानी जैसे हालात होंगे या इंसान की फितरत होगी यानी जैसे हालात या इंसान की फितरत होगी वो इसको इसी सेंस में लेगा। यानी अगर मंफी शख्सियत का मालिक है तो वो इस मार को जब वो मंफी अंदाज में लेगा और बदला भी लेगा, जबकि दूसरी साइड पर ऐसे बच्चे हैं जो मार खाकर सुधरते हैं और इस मार को जब वो मुस्बत लेते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं, यानी खुद को सुधारते हैं, और यकीनन माशरा भी इन्हीं बच्चों की वजह से निखरता है। माशरे में सुकून और अमन रहता है, जबकि मंफी वाला यकीनन माशरे में बगाड़ पैदा करेगा, मार कुटाई, लड़ाई झगड़े और माशरे में बेअमनी और सुकून नहीं होगा। इन शॉर्ट की स्टडीज का मकसद ये है कि बच्चे को एक अच्छा शहरी बनाना, एक अच्छा इंसान बनाना, ताकि वो माशरे में अपनी प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि तालीम की वजह से शऊर आता है, जिंदगी के मामलात को समझने की परख आती है और सोच विचार करके बच्चे जो है वो अपनी मुश्किलात का हल भी ढूंढ लेते हैं, जो कि आने वाली जिंदगी में एक अच्छी सलाहियत है इंसान के अंदर पैदा होना, जो कि तालीम के जरिए ही मुमकिन है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रहा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके जो भी थॉट्स हैं, सोच है इस हवाले से प्लीज इसको कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।